अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दांत निकालते चिड़चिड़े बच्चों का हाजमा ख़राब घरेलू टोटके। जब छोटे बच्चे दांत निकालते हैं तो इनमें कुछ इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जैसा कि मसूड़ों में सूजन, बच्चे का रोना और हलचल, हल्के बुखार का होना, सख्त चीज़ों को चबाना, बहुत ज़्यादा मुंह से थूक को निकालना, खांसी, कान को रगड़ना और कान को खींचना। इसके अलावा मुंह में हाथ डालना और सोने और उठने के औकात में तब्दीलियां होना है। दांत निकलना बच्चे के लिए तकलीफ़दा हो सकता है, लेकिन ये बच्चे को ज़्यादा बीमार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके बच्चे में इसहाल, मतली, उल्टी हो रही है तो इस सूरत में फ़ौरी तौर पर मालिज से रब्ता कीजिए। बहुत से वालिदैन इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका बच्चा दांत निकाल रहा है। अगर आपके बच्चे को भी दांत निकालते वक्त तकलीफ़ होती है तो आप इनकी कुछ तरीक़ों की मदद से इनकी तकलीफ़ दूर करें, क्योंकि ऐसा करने से वालिदैन भी राहत महसूस करेंगे। अगर आपको मालूम है कि आपका बच्चा दांत निकाल रहा है तो इसको आरामदाह रखने की कोशिश करें। अगर इसके कपड़े गीले हैं तो इसको फौरी तौर पर बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा आप इनकी थकावट को दूर करने के लिए बच्चों के जिस्म की मालिश करें और इनको पुरसकून महसूस करवाएं। अगर आपको मसूड़ों में नोकें निकलती महसूस हों तो साफ उंगली या मलमल के कपड़े से मसूड़ों का हल्के हल्के मसाज करें। अलबत्ता किसी जेल या पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। पीसी हुई मुलट्ठी, शहद और नमक तीनों को मिलाकर मसूड़ों पर मलने से भी दांत निकलने में आसानी होती है। बच्चे को कोई ठंडी सब्ज़ी चबाने को दे दें, जैसा कि गाजर वगैरह। ध्यान रखें कि जब बच्चे को कोई ऐसी चीज़ दें तो इसे अकेला ना छोड़ें। बच्चा सब्ज़ी को काट भी सकता है और अगर वो टुकड़ा हलक या सांस की नाली में फंस जाए तो ये ख़तरे का बायस बन सकता है। हर बच्चे की दांत निकलने की मुख्तलिफ इलामात और मुख्तलिफ इलाज होता है। बाज़ बच्चों की माँ का दूध पीने से तकलीफ़ और बढ़ जाती है, जबकि कुछ बच्चों को इससे आराम जाता है। अगर बच्चा शौक से दूध पिए तो इसे कम वक्फे से फीड कराएं। दूध पिलाने से कबल और बाद में साफ उंगली से बच्चे के मसूड़ों में मसाज करें। इन मसूड़ों में कुछ दर्द और खारिश वगैरह होती है। बच्चा अपने जबड़ों को हिलाता और रगड़ता है या उंगलियां मुंह में डालकर चूसता है। मुंह से राल बहती है, प्यास ज्यादा लगती है। बाज बच्चों को दस्त आने लगते हैं और बाज को पेचस हो जाती है। हाजमा खराब हो जाता है, भूख कम हो जाती है, बच्चा दूध रगबत से नहीं पीता और कह होने लगती है। माओं को चाहिए कि जैसे ही बच्चे को दस्त शुरू हो इसे फौरी तौर पर निमकोल पिलाना शुरू कर दे। अगर निमकोल दस्तयाब ना हो तो घर पर ही बआसानी तैयार किया जा सकता है। निमकोल बनाने का तरीका: 4 गिलास उबले हुए पानी में 8 चाय के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 लीमू का रस और 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। चंद मिनट बाद बर्तन उतार लें। अमूमा बच्चे ये नमकोल बड़े शौक से पीते हैं। जब पानी नॉर्मल हो जाए तो इसे वक्फे से बच्चों को देते रहें ताकि जिस्म में होने वाली पानी और नमकियात की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा दस्तों में चावलों की पिच भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। पिच बनाने के लिए 4 गिलास पानी में 1 मुट्ठी चावल और 1 चुटकी नमक मिलाकर चूल्हे पर उबालने के लिए रख दें और इस वक्त तक उबालें जब तक चावल नरम ना हो जाएं। इसके बाद आधा गिलास पानी मजीद शामिल कर दें। फिर इस आमेज़े को ब्लेंडर में डालकर पीस लें और वक्फे से पिलाते रहें। चावलों का पिच बच्चे को 12 घंटे तक पिलाया जा सकता है। इससे दस्तों में जल्द अफाका होता है। जिन बच्चों की सेहत अच्छी होती है इनके दांत आसानी से निकल आते हैं, लेकिन कमज़ोर बच्चों को दांत निकलने में ज़्यादा तकलीफ होती है, खासकर जिन बच्चों का हाजमा खराब होता है। दांत निकालने के ज़माने में इनका हाजमा मज़ीद ख़राब हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जहां तक हो सके बच्चे के हाजमे को दुरुस्त रखने की भरपूर कोशिश करें। बच्चे को ऐसी कोई भी ग़िज़ा हरगिज़ ना दी जाए जिससे कब्ज़ का खदशा हो। अगर बच्चों को कब्ज़ हो जाए तो इस सूरत में अरंड का तेल 4 माशे और शहद 4 माशे मिलाकर चटाएं। इसके अलावा मुलट्ठी और ज़रा सा नमक शहद में मिलाकर मसूड़ों
पर दिन में वक्फे से मले मसूड़े सूजे हों और दांतों के निकलने में देर हो जाए तो इस शोबे के माहिर डॉक्टर से रजू करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।